ये कैसे हो सकता है? आपने पिछली बार भी तो कहा था। अब दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपको जो बॉडी मिली है वो प्रांजल की ही है? आप लोग खुद चल के देख सकते हैं। फिर आप खड़े क्यों हैं? जाइए पलक को गिरफ्तार कर लीजिए। हम पलक को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि प्रांजल की मौत बुलेट लगने से हुई है। मुझे नहीं लगता कि उसमें पलक का कोई हाथ है। अगर आप लोगों को पिछली बार याद हो तो प्रांजल की मौत की साजिश इस तरह से रची गई थी जिसमें कि पलक को फंसाया जाए। उसकी नकली बॉडी को प्लांट किया गया था। मुझे लगता है कि प्रांजल के मर्डर के पीछे किसी और का हाथ है, पलक का नहीं। तो फिर आप असली कातिल का पता लगाइए। जिस किसी ने मेरे बेटे प्रांजल का खून किया है उसे ढूंढिए, उसे सजा दिलाइए। इंस्पेक्टर साहब, इस बार हम बॉडी खुद देखना चाहते हैं ताकि दोबारा हम कोई गलती ना कर बैठे। चलिए मैं भी आता हूं आपके साथ। चलने का बेटा, दक्ष चला जाएगा। नहीं मां, मुझे जाना होगा। चलो बेटा चलिए। सुषमा, सुषमा बेटा, तुम इस हालत में नीचे क्यों आई? बेटा तू जाके आराम कर, नहीं तो तेरी हालत फिर से खराब हो जाएगी। पुलिस यहाँ क्यों आई थी? कुछ नहीं बेटा, बस पलक के लिए पूछताछ कर रही थी और कुछ नहीं। पापा आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। और महीने एक हफ्ते तक कोई टिकट नहीं है। मैंने तुम्हें कहा इमरजेंसी है यार, जुगाड़ करो कोई ना कोई। नो आई कांट वेट, इमरजेंसी है। हाँ हमें जाना है यहां से। पापा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मैं यहां से भागकर नहीं जाना चाहती। भागने का मतलब है मैंने वाकई में कोई गुनाह किया है। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं पुलिस को सारी सच्चाई बता दूंगी। जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो फिर मैं क्यों डरूं? बेटी मैं जानता हूं तुमने कोई गुनाह नहीं किया। गुनहगार प्रांजल है और उसको उसके किए की सजा मिल चुकी है। हम सिर्फ यही चाहते कि तुम पर कोई आंच ना आए। पलक, अब तक प्रांजल की बॉडी नहीं मिली है, तब तक वक्त है हमारे हाथों में। एक बार तुम्हें बेल मिल जाए, फिर अगर प्रांजल की बॉडी मिल भी जाती है तो हम केस फाइट कर सकते हैं। आत्म सुरक्षा के लिए तुमने सब कुछ किया, हम लोग दावा कर सकते हैं। प्रांजल की बॉडी मिल गई है। पलक, मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया। इस वक्त तुम्हें घर पर होना चाहिए वरना सब लोग तुम पर शक करने लगेंगे। दक्ष सही कह रहा है बेटा, इस वक्त तुम्हें उन्हीं के साथ होना चाहिए। चलो पलक। बुआ जी, ये सब क्या है?
हे भगवान, ये तो प्रांजलि है। इसका मतलब दक्ष ने प्रांजल को। सुषमा, सुषमा, मैंने तुमसे वादा किया था मैं प्रांजल को वापस ले आऊंगा। देखो, मैं उसे ले आया। मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम बात करना चाहती थी ना इसके साथ, लो कर लो बात। पूछो पूछो जरा इससे, ये कहां चला गया? तो पूछो जरा, इसने हमें फोन क्यों नहीं किया? डांटो जरा इसे, बताओ इसे कि हम लोग कितने परेशान थे यहां पर। ये बोलता क्यों नहीं? सुषमा, तुम इसकी मां हो, तुम उसकी मां हो। शायद तुम्हारी आवाज सुनकर वो अपनी आंखें खोलेगा। मैं भी उसके साथ बात करना चाहता हूं। प्लीज सुषमा, बात कर। बेटा, संभालो अपने आप को। ओम विष्णुराटिमस्विष्णु अस्नस्पात्रे सौ विष्णु सूरस्य विष्णु ध्रुवेसि वैष्णवमसि विष्णुत्वा। इनकी आत्मा की शांति के लिए आप जो है पिंडदान करें। एक फूल हाथ में ले लीजिए। ओम तस्य पूर्वोक्तम ग्रागुष्णाम विशिष्टांग तिथि सुति समिता पूर्णोक्ता। ओम भवे भवे नंदे भवे भवास्माम भवद्भवाय नमः, वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, नमो नमन्नाय नमः। ये अब यहाँ क्या कर रही है? प्रांजल की मौत इसी की वजह से हुई है। अब क्या देख रही है? प्रांजल अब जिंदा तो नहीं? तुम इस तरह से घूर घूर के क्यों देख रही हो मुझे? मेरे साथ चलो तुम। ये तुमने क्या किया दक्ष? तुमने प्रांजल को मार दिया। अंतिम संस्कार के लिए इनके भाई को बुलाया जाए। ये दक्ष कहां चला गया? कम से कम आज के दिन तो आना चाहिए था। अगर भाई नहीं है तो इस विधि को पिता करे। मामा जी, दक्ष का मोबाइल बंद है, पता नहीं कहां गया होगा। बेटा, अंतिम संस्कार तुम ही को करना पड़ेगा।
मैं इन्हें इंजेक्शन दे चुका हूं। आप इनसे बैठ के बातें कीजिए, इनको रुलाने की कोशिश कीजिए। अच्छा मैं चलता हूं चंद्रकांत जी, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। थैंक यू। सुषमा, सुषमा, हमारा बेटा प्रांजल मर चुका है। अभी भी हम लोग उसके अंतिम संस्कार करके यहां आ रहे हैं। अपने बेटे की याद में 2 आंसू बहा। सुषमा, रोने से दिल हल्का हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। सुषमा, जिस बेटे को तुमने अपने पेट में 9 महीने रखा, उसे पैदा करके पाला पोसा, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। सुषमा, हाँ मेरा यकीन करो, तुम्हें मां कहकर पुकारने वाला प्रांजल अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि वो मर चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। सुषमा, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? प्रांजल, मेरा प्रांजल, मैं जानती हूँ पलक, तुम बहुत उदास हो। जो कुछ भी हुआ मेरे वजह से हुआ, सारे मेरी गलती थी। मैंने केशवी को प्रांजल के साथ फोन पे बात करते हुए सुन लिया था और जाकर सारी बात मैंने दक्ष को बता दी। मैंने सोचा कि दक्ष प्रांजल को यहां से भागने से रोक लेगा। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी और इस सारे झमेले में प्रांजल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इससे तो अच्छा होता कि मैं दक्ष को कुछ भी नहीं बताती, तो शायद प्रांजल आज जिंदा होता। ये बात तो मैंने सोची भी नहीं थी कि दक्ष को कैसे पता चला प्रांजल जेटी से भाग रहा है। मुझे दक्ष की चिंता है पलक, सच मानो मैं नहीं चाहती थी कि वो प्रांजल की जान ले लेगा। ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? मैंने नहीं सोचा, दक्ष ने खुद कहा है मुझसे। मैं जानती हूं पलक कि ये सुन के तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन सच्चाई तो यही है और एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आनी है ना। हे भगवान, तो मुझे चुप रहने के लिए इसलिए कहा था दक्ष ने, ताकि मैं चुप रहूं और सारा इल्जाम दक्ष अपने ऊपर ले ले। मैं दक्ष की इतनी बड़ी बात को समझ क्यों नहीं पाई? दादी, क्या आप जानते हो कि दक्ष कहाँ है? नहीं बेटा, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। जिया, क्या तुम जानती हो कि दक्ष कहाँ है? बोलकर नहीं गया, पता नहीं कहाँ गया होगा। बुआ, क्या आप मुझे बता सकती है कि दक्ष कहाँ गया है? तुम तो ऐसे पूछ रही हो, वो सब कुछ मुझे ही बता के जाता है। बोलिए इंस्पेक्टर साहब। क्या? कौन है वो? ठीक है, जैसे आपको पता चले मुझे फोन कीजिए। थैंक यू। क्या कहा इंस्पेक्टर ने? पुलिस को प्रांजल का कातिल मिल गया। पुलिस झूठ बोल रही है। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। शांत हो जाओ पलक बेटा। कैसे शांत हो जाओ दादी? मैं कह रही हूं ना, पुलिस झूठ बोल रही है। अरे जब कोई कातिल होगा तो मिलेगा ना। क्या मतलब है तुम्हारा? कातिल कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। मैंने मारा है प्रांजल को। अपने हाथों से मारा है मैंने उसे।
हुई है प्रांजल की। कातिल कोई और कैसे हो सकता है? कातिल मैं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं सच कह रही हूँ दादी, मैं वहां गई थी दादी। ये सब मैंने ही करवाया और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं हासिल करना चाहता था। चलो सुना आप सबने, मैंने मारा है प्रांजल को। मैंने चलो उठाओ, उठाओ। ले जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। मेरे बेटे की कातिल की जगह यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन में है। नहीं बेटा, तुम इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते। ये हमारे घर की बहू है, बेटी है। तो क्या हुआ? प्रांजल भी तो मेरा बेटा ही था ना। मेरे बेटे की कातिल को सजा मिलकर रहेगी। चलो नहीं, चलो। छोड़ दो उसे। नहीं माँ, छोड़ दो, छोड़ दो। चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप प्रांजल के कातिल को ढूंढ रहे थे ना? ये रही प्रांजल की कातिल, गिरफ्तार कर लो इसे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं चंद्रकांत साहब? दो इंसान कातिल कैसे हो सकते हैं? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि हमने प्रांजल के कातिल को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है और हमारे पास उसके खिलाफ ठोस सबूत भी है, और तो और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। वो देखिए, वो रहा आपका बेटे का कातिल।